हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है, लेकिन मैंने अपने वीडियो डालने का सिलसिला जारी रखा है और शॉर्ट वीडियोज़ की सीरीज़ में ये अगला वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। और इसका अप्रॉक्स आंसर आएगा एक्चुअल में, है ना। एक फिफ्थ ऑप्शन भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तुम लोगों के लिए। यहाँ पे इसका अप्रॉक्स आंसर बनेगा फिफ्थ ऑप्शन के तौर पे। यहाँ पे नन ऑफ दीज लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, चल बात को समझने की कोशिश करना भाई सभी लोग ध्यान से, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, और पहले खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। खुद से अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, खुद से अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर एक बार वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेज of 3 articles ABC is 27, 29 और 32। 29, 27, 32 का रेशो है सेलिंग प्राइसेस का, और ये परसेंटेज प्रॉफिट का रेशो है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 680 रुपीज़। तो ओवरऑल गेन मुझे बताना है कि लगभग मेरा गेन कितना हुआ है ना। ध्यान देना सभी लोग एक बार। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें मुझे दे रखी है ना वो मैं लिख लेता हूँ। सेलिंग प्राइस दे रखा है ए का, सेलिंग प्राइस दे रखा है बी का, और सेलिंग प्राइस दे रखा है सी का। तीनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो में दे रखा है 29, रेशियो 27, रेशियो 32, ठीक है। सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है हमें इतना, और परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। परसेंटेज प्रॉफिट जो ए का है, परसेंटेज प्रॉफिट जो बी का है, और परसेंटेज प्रॉफिट जो सी का है। ये परसेंटेज प्रॉफिट है ना कि प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। इसका रेशो कितना है 4, 2 और 5 का, 4:2:5 ये रेशो दे रखा है हमको। और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो ए का है, ये भी बात हमें दी हुई है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, और कॉस्ट प्राइस जो सी का दिया हुआ है हमें, वो हमें दिया है 480 रुपये। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हम लोगों को बताना है। एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, इत्मीनान के साथ समझते रहना। इसकी वैल्यू को फिलहाल मैंने कितना मान लिया, एम मान लेता हूँ, ठीक है। इनका कॉस्ट प्राइस फिलहाल के लिए मैंने एम ले लिया। देखो भाई, अब सबसे पहले ये बात समझनी है कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है और उन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे आंसर किस तरीके से बन सकता है। देखो, हमारे पास सेलिंग प्राइस का रेशियो है, हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो है, हमारे पास ये है कि कॉस्ट प्राइस सी का कितना है, हमारे पास ये है कि कॉस्ट प्राइस ए और बी इक्वल है। तो सबसे पहला काम यहीं पे चलते हैं लेके हम, ठीक है। इसको मान लिया मैंने 4x, इसको मान लिया मैंने 2x, और इसको मान लिया मैंने 5x। अगर मैं परसेंटेज, मान लो मुझे परसेंटेज प्रॉफिट अगर दिया है, मान लो 20% का प्रॉफिट है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, क्या वो 120% होगा कॉस्ट प्राइस का? यानी कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको 100% में हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस के साथ उसका निकल के आ जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। यही काम तुमको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करने वाला हूं, सेलिंग प्राइस ए और सेलिंग प्राइस बी का जो रेशियो बनेगा यहाँ पे, वो कितना बन रहा है 29 और 27, और एक्चुअल में कितना बनेंगे ये? तो आप कहोगे कि सर ये इनका दोनों का कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम ही है, इसका भी एम है, इसका भी एम है, तो एम का कितना 100 प्लस 4x% हो जाएगा, क्योंकि 4x% का प्रॉफिट हो रहा है ए को। बी कितना हो जाएगा 100 प्लस 2x% हो जाएगा। यहां कहानी खत्म कर देते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं। हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो क्या मिलने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, 2900 प्लस 58x इक्वल्स टू 2700 प्लस 27 इंटू 4 यानी कि 108x। तो 50x की जो वैल्यू आएगी यहां से 200 आ रही है, तो x हमारा यहां से कितना आ जाएगा बेटा 4। x हमारा कितना आ जाएगा 4। जैसे ही x 4 आएगा, जैसे ही x 4 आएगा तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आ गए क्या, तो ये हो जाएगा 16% प्रॉफिट,
ये आ जाएगा 8% प्रॉफिट और ये आ जाएगा 20% प्रॉफिट। तो इनके प्रॉफिट निकल के आ गए हमारे सामने। जैसे ही तुम्हारे सामने प्रॉफिट निकल के आया तो सी के सेलिंग प्राइस का मामला तुम्हारे सामने है, तो पूरे सेलिंग प्राइस तुम निकाल सकते हो बहुत इजीली। जैसे कि सी का भाई सी का प्रॉफिट कितना है, 120% का है। सी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 480 रुपए। तो 480 रुपए पर अगर 20% का प्रॉफिट लिया तो 96 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा क्या? तो ये सेलिंग प्राइस जो सी का बनेगा क्या 576 रुपए बन जाएगा क्या? भाई एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझते रहना जो जो चीजें बता रहा हूं, ठीक है। ये 576 रुपए जो सी का सेलिंग प्राइस आया है, रेशो में इसकी वैल्यू कितनी है 32, यानी कि 32 की वैल्यू हो गई 576, ठीक है। तो किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, इन सबको ऐड कर दो तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा और फिर टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, प्रॉफिट लॉस की गणना कर ली जाएगी, ठीक है। तो 29 और 32 और 27 यानी कि 16 और 2 18 यानी कि 88 आ रहा है। कितना आ जाएगा 576 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 88, 8 से 4 बार, 8 से 11 बार, 4 से काटो 144, 144 इंटू 11 कर दो 44, 44 और 4 48, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई 1584 रुपए। अब अगला काम मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे है ना, ध्यान देना। कॉस्ट प्राइस जो ए का है और कॉस्ट प्राइस जो बी का है वो दोनों को मैंने एम माना था। कॉस्ट प्राइस जो सी का है वो 480 रुपये है। परसेंटेज प्रॉफिट सी पर जो है वो 20% का है, ए पर परसेंटेज प्रॉफिट 16% का है और बी पर जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 8% का है और टोटल एसपी जो है हमारा वो हमारा 1584 रुपये है। और सेलिंग प्राइस के रेशो कितने दे रखे हैं वो भी तुम्हारे सामने हैं। सेलिंग प्राइस के रेशो जो दिए हुए हैं तुम्हें 29, 27 और 32। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करेंगे हम। बी और सी का सेलिंग प्राइस का रेशो लेने वाला हूं मैं। सेलिंग प्राइस ऑफ बी और सेलिंग प्राइस ऑफ सी कितना का आ जाएगा, इन दोनों का रेशो अगर मैं लूंगा तो 27 और 32 का आ जाएगा 27 और 32 का आ जाएगा। बी का सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, एम का 108% और सी का सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 480 का 120%। अब तुम समझ पा रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितनी कैलकुलेशन इसके अंदर है, ठीक है। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं 16 से 27 से गया ये 4 बार, 4 से जाएगा ये 120, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं, 8 से 15 बार चला जाएगा, 8 से ये 4 बार जाएगा, 4 से कैंसिल कर लो, 4 से 3 बार जाएगा, यानी कि एम की वैल्यू आ जाएगी 450 रुपीज़। जैसे ही एम की वैल्यू 450 रुपीज़ आई तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा भाई, टोटल सीपी कितना बनेगा 450, 450 और 480, ठीक है। कितना बन गया 1380 रुपये, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस जो था हमारा, टोटल सेलिंग प्राइस ये रहा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना 1584 रुपये और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 1380 रुपये, यानी कि 1380 रुपये की चीज़ फाइनली 1584 रुपये में जाएगी, यानी कि 204 रुपये का फ़ायदा होगा और ये 204 रुपये का फ़ायदा 1380 पे होने वाला है। तो 100 रुपये पे कितने का फ़ायदा हो जाएगा, जब तुम इसको कैंसिल आउट करोगे चीज़ों को तो और कैंसिल होती जाएंगी। 6 दूनी 12, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 340/23, 340/23 अगर तुम करोगे तो आ जाएगा 23 से 23 चौके 92 हो जाएंगे, यानी कि 180 के आसपास आ रहा है। लगभग 7 बार और मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ लगभग ये प्रॉफिट 15% के आसपास है, लगभग 15% के आसपास आएगा। वैसे नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि मैंने नन ऑफ दीज लिखा है, एग्जैक्ट आंसर ही आएगा इसी केस में, है ना। तो उम्मीद है जो सारी चीज़ें मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है वो तुमको समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से एक बार लगाने की कोशिश करना, फिर एक बार वीडियो देखना, ठीक है। थैंक यू।